मुखाग्नि दे दी गई है और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वहां पर मौजूद लोग थे, ये देखिए प्रधानमंत्री उन्हें मुखाग्नि देते हुए। इससे भावुक कोई लम्हा नहीं हो सकता जब आप अपनी मां को उनके अंतिम सफर पर विदा कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ संतोष है कि एक जीवन उन्होंने इतना खूबसूरत जिया, अपने बच्चों के नाम किया, संघर्ष और तप की ऐसे मूल्य सिखाए जो आजीवन साथ रहेंगे। एक इंटरव्यू है प्रधानमंत्री का जिसमें अक्षय कुमार ने उनसे पूछा था, कभी परिवार के साथ रहने या मां के साथ रहने की इच्छा नहीं होती? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था, अगर मैं प्रधानमंत्री बनकर घर से निकला होता तो मेरा मन रहता कि सब वहीं रहें। अगर मैंने बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ दिया था और इसीलिए लगाव, मोहमाया सब मेरी ट्रेनिंग के कारण छूट गया। हालांकि अभी मैंने मां को यहां बुलाया था और मैं उनके साथ रहा। यह बताता है कि प्रधानमंत्री ने भी अपना जीवन अपने काम के लिए समर्पित किया, लेकिन मां से उनका संबंध बना रहा, मां के पास जाते रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे। और ये मुखाग्नि देने की घड़ी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। महुरकर जी, अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, तो मतलब एक असाधारण व्यक्ति थी। दूसरा, उनका जो मैं उनसे मिला तो उनकी वो काफी बातों नहीं थी, बात खूब करती थी। हमारे जो हिंदू जो फिलोसॉफी उसके उदाहरण देती थी और इतनी एक्टिव थी कि 95 साल तक उन्होंने कोई सपोर्ट के बिगर वो चली और कोई दवा नहीं ली उन्होंने जीवन भर। कोई परमानेंट बीमारी नहीं थी। जब वो अभी गई है, मतलब 4 दिन पहले तक उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, कोई दवा उन्होंने ली, और कभी बीमारी नहीं पड़ती थी, बताते हैं। और घर के अंदर तो सपोर्ट लिए बगैर वो अभी तक चल रही थी, कुछ दिन पहले तक। और जिस तरीके से वो वोट देने गए 5 दिसंबर को, वो भी बताता है कि कितनी एक्टिव थी, कितनी एनर्जी उनमें थी। अंजना, और उसी एक्टिव तरीके से वो हमेशा, हम लोग पूरा देश उन्हें कैसे जानता है उदय जी? उन्हीं तस्वीरों से जानता है जब प्रधानमंत्री उन्हें मिलने जाते थे या फिर कभी वो वोट करने के लिए निकलती थी। उन तस्वीरों में एक जीवंत नारी, एक ऐसी महिला जो कि 100 साल की उम्र में भी ये जानती थी कि मुझे वोट देना है, वो एक मिसाल कायम कर रही थी। वो ये जानती थी कि बेटे के साथ उनकी जो तस्वीरें हैं, मिसाल समय बड़ी तो ये है हाँ। कि खुद देखिए, समय बड़ी मिसाल तो उनकी ये है, मैं बोलता हूं कि पूरी दुनिया में एक उदाहरण रूप मिसाल है कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री, और उनकी जो पूरा परिवार है जो सादाई से रहता है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे हिसाब से। मैंने 2016 में एक द अदर मोदीज नाम की एक लेख मैंने लिखा था इंडिया टुडे के लिए। उस टाइम पे मुझे और परिचय हुआ उनके परिवार का। मैं हर एक भाई से जाके मिला, तो जो मुझे एक अनुभूति हुई वो ऐसे हुई कि इतनी बड़ी शख्सियत की मां और फैमिली इतनी सादाई से रहती है। मेरे ख्याल से इसका कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं है। उनके समय बड़े भाई हैं सोम भाई, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, हेल्थ इंस्पेक्टर थे, रिटायर हेल्थ इंस्पेक्टर के रूप में हुए। उनसे जो छोटे भाई हैं अमृत भाई, वो लेथ मशीन चलाते थे। लेथ मशीन का एक छोटी सी उनकी दुकान थी। मैं जब उनको मिलने गया 2016 में उनके घर पे, तो उनके घर पे एक मारुति खड़ी थी। वो मारुति 1 साल पहले उन्होंने ली थी और मुझे उनके बेटे ने बताया कि वो मारुति उन्होंने 1 साल में 3 या 4 बार ही यूज की थी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सादा कोई की हो नहीं सकती। पंकज भाई, आप देखिए तो आज भी उदय जी आज भी ये अंतिम संस्कार उसी सादगी और सरलता से किया जा रहा है। इसे एक बड़े सियासी आयोजन, सबका आना, माननीयों का पहुंचना, अतिथियों का, ओहदेदारों का पहुंचना, ऐसे कार्यक्रम में तब्दील नहीं किया गया है। बिल्कुल। और दूसरा, पंकज भाई उनके भाई जो सूचना विभाग में
पहले तो वो मेरे ख्याल से क्लास 3 के एम्प्लॉय थे, बाद में वो अधिकारी बन गए थे। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री के जब मुख्यमंत्री बने मोदी जी, उसके बाद में भी वो खूब बड़े समय तक जामनगर में रहे। जामनगर में उनकी पोस्टिंग थी। वो चाहते तो तुरंत आ सकते थे, भाई मुख्यमंत्री का भाई है, वो तुरंत आ सकते थे, अहमदाबाद पोस्टिंग लेके गांधीनगर आ सकते थे, लेकिन काफी समय तक वो जामनगर में रहे। और उनकी भी सादाई इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं मिलने जाता था उनके यहां घर पे, तो उस टाइम पे भी मुझे एक बड़ा अचंभा होता था कि क्योंकि हमने जो काल देखा है अभी गए 30-40 सालों के अंदर, तो उसमें तो अगर कोई व्यक्ति घर में बड़ा आदमी बन जाता है तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। वो मिलता क्या है, वो परिवार वो लाभ ले ही लेता है। उसके सामने ये जो उदाहरण था, पंकज भाई देखो, अमृत भाई उनके नरेंद्र भाई से बड़े भाई हैं, उनको देखो आप, वासंती बहन उनकी बहन थी, उनके जो पति थे मतलब बहनोई नरेंद्र भाई के, वो LIC के एजेंट थे। वो भी बस में ही घूमते थे। तो मेरे ख्याल से ऐसा सादाई भरा जीवन ऐसे परिवार में जहां से कि प्रधानमंत्री बना हो, मुख्यमंत्री बना हो, बाद में प्रधानमंत्री बना हो, जीना, मेरे ख्याल से इसका कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं होगा। अंजना, बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, पंचतत्व में विलीन हो रही हैं हीराबा। उन्हें मुखाग्नि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो अपने अंतिम सफर पर निकल रही हैं। हिंदू धर्म ये मानता है कि शरीर तो नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अमर है, और यही हर किसी को शक्ति देता है कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है।